Hello बच्चों, let's read the following question. The expression for the capacity of a capacitor formed by compound dielectric placed between the plates of parallel plate capacitor as shown in the figure is. क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हम एक क्या कर रहे हैं, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं तो उसकी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी होगी उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा. एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज गिवन दैट इज ए. हमें क्या दिया गया है, ये टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये क्या हो गई, हमारे पास टू प्लेट्स हो गई. इसके बिटवीन हमने थ्री जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स जो है वो प्लेस कर दी. फर्स्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, सेकंड के लिए K2, थर्ड के लिए K3. फर्स्ट की जो विड्थ है, जो स्लैब का जो विड्थ है वो D1 है, सेकंड के लिए D2, थर्ड के लिए D3. ऑप्शंस क्या है हमारे पास कैपेसिटी के एक्सप्रेशन के. एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3. सेकंड ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3. Third option, epsilon naught into A into K1 into K2 into K3 upon D1 into D2 into D3. Last option, epsilon naught into A into K1 upon D1 plus K2 upon D2 plus K3 upon D3. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे. तो अगर हमारे पास कैपेसिटर्स को हम सीरीज में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन हम कंसिडर करते हैं कैपेसिटर्स का, तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैसे निकालते हैं. सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर यहाँ पे है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे है. इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है. तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसे निकालते हैं बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 होता है प्लस क्या होता है 1 अपॉन C2 होता है. अब हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, इसकी कैपेसिटेंस C1 कंसिडर कर लेते हैं. ये क्या बन गया, सेकंड कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, C2 कंसिडर कर लेते हैं. ये वाला हमारे पास थर्ड कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, इसकी कैपेसिटेंस C3 कंसिडर कर लेते हैं. तो अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के. जब हम एक कैपेसिटर के इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का स्लैब इंसर्ट करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है K दैट इज द कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया A दिया है हमें, अपॉन में जो प्लेट का सेपरेशन होता है D. तो फिगर से देखते हुए अगर हम C1 को लिखेंगे तो C1 जो है वो क्या होगा, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A, हर एक प्लेट का एरिया A है, अपॉन में क्या आ गया D1. इसी तरीके से अगर हम C2 लिखेंगे तो वो क्या होगा, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D2 होगा. इसी तरीके से अगर हम C3 लिखेंगे तो वो क्या होगा, दैट विल बी K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D3 होगा. तो इन रिलेशंस को यूज करते हुए हम C इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब C1 का वैल्यू 1 अपॉन C1 है तो इन्वर्ट हो जाएगा, D1 अपॉन K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A प्लस C2 का वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन गया D2 अपॉन K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A. इसी तरीके से जो D3 है उसका C3 है उसका वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे D2 था तो वो बन जाएगा D3 अपॉन K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A. अब यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट इंटू A हर टर्म में से कॉमन ले लें, देन वी कैन राइट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू हमारे पास क्या आ गया D1 अपॉन K1 प्लस सेकेंड टर्म में रह गया D2 अपॉन K2 प्लस थर्ड टर्म में रह गया D3 अपॉन K3. हमें निकालना है C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया एंड जो दूसरा टर्म है D1 अपॉन K1 ये वाला हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, D2 अपॉन क्या हो गया K2 प्लस D3 अपॉन में क्या हो गया K3. तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आ गया. दैट मीन्स गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.